प्रश्न, ब्रह्म समाज का वर्णन करें। उत्तर, राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज में सती प्रथा, बहुविवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों जैसे कठोर जाति विभाजन, मूर्ति पूजा का विरोध करके प्रगतिशील और कट्टरपंथी सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता की उपाधि दी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था और प्रथाओं को राजा राम मोहन राय ने तर्कसंगतता, धार्मिक सार्वभौमिकता और वैज्ञानिक सोच के सिद्धांतों के आलोक में देखा और उनका मूल्यांकन किया। 1805 में अपने प्रारंभिक दार्शनिक कार्यों, तोहफत उल मुवहिदीन, और 1815 में एक संगठन आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के माध्यम से, उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण और दार्शनिक कार्य में, तोहफत उल मुवाहिदीन ने इस विचार को खारिज कर दिया कि धर्म केवल आस्था का मामला है और तर्क, सामाजिक सुख साधन और स्वीकृति के प्रकाश में इसकी जांच नहीं की जा सकती है। राजा राम मोहन राय के पूर्वी दर्शन शास्त्र के गहन ज्ञान और पश्चिमी उदारवादी और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण के संपर्क ने उन्हें न्याय, समानता और सभी के विकास के सिद्धांतों पर समाज की स्थापना के लिए देशवासियों को जगाने के लिए प्रोत्साहित किया। बंगाल में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजा राम मोहन राय ने बौद्धिक और शैक्षणिक यहूदी, अरबी और फारसी सीखी। बंगाली, हिंदी और लैटिन के अलावा अंग्रेजी ग्रीक विकास में भी उन्होंने मदद की। संस्कृत में पारंगत होने के अतिरिक्त, फारसी और अंग्रेजी में उनकी विद्वतापूर्ण रचनाएं विभिन्न भाषाओं पर उनके अधिकार का प्रमाण हैं। उनके ज्ञान और प्रज्ञता ने उन्हें प्रगतिशील सुधार लाने और लोगों को खोखली, तर्कहीन और रूढ़िवादी प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, जो समाज के अधपतन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। एक सुधारवादी विचारक के रूप में एक आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होने के नाते उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सहित विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। मानव गरिमा, मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के एक उत्साही चैंपियन के रूप में, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध किया और उनके प्रयासों से चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में भारत में प्रेस को मुक्त किया और उसी उदार प्रेस नीति के परिणामस्वरूप समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ, जो भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। राजा राम मोहन राय ने स्वयं बंगाली और फारसी में क्रमशः 2 समाचार पत्रों, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार का संपादन किया। राम मोहन राय एक उदार समाज सुधारक थे, जो जानते थे कि शिक्षा के बिना लोगों में सामाजिक व्यवस्था और प्रथाओं को बदलने की तत्परता का अभाव होगा, इसलिए भारतीयों को वैज्ञानिक सोच और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की पुरजोर वकालत की। उनके प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, सिटी कॉलेज, वेदांत कॉलेज और अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए गए, जो भारतीय शास्त्रीय दर्शन और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। उनकी पहल और भूमिका ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया मोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीयता के विषय पर राजा राम मोहन राय के विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय सह-अस्तित्व और समरसता के पक्षधर, एक सच्चे मानवतावादी के रूप में उनके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े या छोटे, अमीर या गरीब सभी देशों को एक समान स्तर पर रखा जाना चाहिए और लोगों को उनकी राष्ट्रीयता के बावजूद साझा वैश्विक समृद्धि और विकास के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रों के बीच विचारों, आपसी गतिविधियों और भाईचारे के सहयोग के लिए जोर दिया। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया और 1803 में रॉय ने हस्त उल मुवाहिदीन, ए गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट्स नामक अपना प्रसिद्ध निबंध प्रकाशित किया, जिसने ईश्वर की एकता के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक धर्म की आम नींव रखी और वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद भी किया और इसके द्वारा दृढ़ विश्वास को प्रमाणित किया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और अन्य पहलों के माध्यम से एक सर्वोच्च ईश्वर के सिद्धांत के आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म के विचार को प्रचारित करने का प्रयास किया। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज, सोसाइटी ऑफ गॉड नाम दिया गया। ब्रह्मो का अर्थ है वह जो ब्राह्मण की पूजा करता है और समाज का अर्थ है पुरुषों का समुदाय। ब्रह्म समाज उन पुरुषों के समुदाय को संदर्भित करता है जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं। परम वास्तविकता के लिए एक वैदिक संस्कृत शब्द ब्रह्मांड सभी में विविधता के पीछे एकल बाध्यकारी एकता का जिक्र है। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत, खोजे न जा सकने वाले अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना था और इसने विभिन्न समुदायों को उनके धर्म के बावजूद एकजुट करने और उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश की कि वे सभी एक ईश्वर की संतान है। आंदोलन के मूल आदर्श को साकार करने के लिए समाज की सदस्यता धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुली थी।
यह पहला आधुनिक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसे पारंपरिक और रूढ़िवादी अनुष्ठानों और प्रथाओं के खिलाफ पश्चिमी भारतीयों के एक छोटे से प्रभावशाली समूह के नेतृत्व में एक विचारपूर्वक बौद्धिक विद्रोह के रूप में भी समझा जा सकता है। आंदोलन ने भारतीय पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि देश ने आने वाले वर्षों में लगभग इसी तरह के कई अन्य आंदोलनों को देखा। प्रमुख नेताओं में राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने भारतीयों को अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए कई अन्य व्यक्तित्वों को प्रेरित भी किया। ब्रह्म समाज 1. मूर्ति पूजा, बलि देने की प्रथा और ब्राह्मणों के वर्चस्व की निंदा की। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को शुद्ध करने के कारण की अगुवाई की, विशेष रूप से सामाजिक अशुद्धियों के बारे में जो समय के साथ समाप्त हो गई थी। इस आंदोलन ने लोगों को पुजारी वर्ग द्वारा व्याख्यात और निर्देशित किए गए अनुष्ठानों का अंधाधुंध पालन नहीं करने के लिए प्रेरित किया और इसके बजाय उनकी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर धर्म को समझने और व्याख्या करने के लिए आह्वान किया। 2. ब्रह्म समाज ने दिव्य अवतारों या ईश्वर के अवतार में आस्था को त्यागने की बात की। राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदुओं के सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ईश्वरवाद या एक ईश्वर की पूजा का उपदेश देते हैं और वेदांतवाद के मूल सिद्धांतों की वापसी का आग्रह करते हैं। अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय ने बंगाली में वेदों और उपनिषदों का अनुवाद करने के अलावा एकेश्वरवाद के बचाव में निबंध भी लिखे। 3. उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था की निंदा की, जिसने न केवल पदानुक्रम में सबसे निम्न जाति के शोषण का नेतृत्व किया बल्कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों को भी अलग से। इस आंदोलन ने मानवतावाद की रक्षा करने और विदेशी शासन से देश की आज़ादी के लिए भारतीयों को एक साथ लाने के दोहरे उद्देश्य के साथ एक जातिविहीन समाज की स्थापना के विचार को बढ़ावा दिया। 4. ब्रह्म समाज में परोपकार और दया के मानवीय मूल्यों पर जोर दिया और सामाजिक और धार्मिक अंतरों को नजरअंदाज करके पुरुषों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इसने सामाजिक धार्मिक अंतरों को दरकिनार करते हुए अपने सदस्यों को एक साथ इकट्ठा होने और प्रार्थना करने की व्यवस्था करके उनमें भाईचारे और सह-अस्तित्व के विचार को बढ़ावा दिया। इसने अपने सदस्यों को जरूरतमंदों की सभी तरह की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। 5. आंदोलन का उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम पर स्थापित प्रथाओं और कर्मकांडों की तर्कसंगत जांच करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था, न कि किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों की निंदा करना। 6. इसने सदियों पुरानी सामाजिक वर्जनाओं पर हमला किया और रूढ़िवादी, अमानवीय और दमनकारी सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर पीड़ित महिलाओं और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की दुर्दशा पर चिंता जताई। लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के विरुद्ध स्थापित प्रतिबंधों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए, जिनकी जड़ें धर्म में थी, आंदोलन ने बहुआयामी उपायों की वकालत की, जिसमें सती प्रथा के खिलाफ कानून, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना शामिल था। महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करने पर जोर दिया। ब्रह्म समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा बाम्बोधिनी नामक पत्रिका भी शुरू की गई, जिससे कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। इस कदम ने महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जहां से वह अपने विचारों को रख सके और उनके इन अनुभवों ने समाज को संवेदनशील बनाने की दिशा में कार्य किया। 7. इसने बलिदान, चढ़ावे और मूर्ति पूजा के विचार को खारिज करते हुए प्रार्थना, ध्यान और शास्त्र पढ़ने को प्रोत्साहित किया और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। यह लोगों के शिक्षित वर्ग के बीच एक सार्वभौम आंदोलन था जिसने रूढ़िवादी हिंदुओं को अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम करने हेतु निर्देशित किया। मूल्यांकन। प्रथम बौद्धिक आंदोलन के रूप में ब्रह्म समाज की भूमिका निर्विवाद है, क्योंकि इसने न्याय, समानता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों आदि के तर्कसंगत तथा उदार विचारों के प्रसार की नींव रखी। सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों के प्रति इसका उदार दृष्टिकोण था, जिसे यूरोपीय और भारतीयों द्वारा समान रूप से सराहा गया। इसकी शैक्षिकी और सामाजिक सुधारवादी गतिविधियों ने महिलाओं सहित कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में विश्वास जगाया और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आंदोलन जनता को लामबंद करने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि आंदोलन में अधिकतर भागीदारी बुद्धिजीवियों और शैक्षिकी रूप से प्रबुद्ध बंगालियों तक ही सीमित थी। आंदोलन को राजा राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा को 1830 का आयोजन किया, के नेतृत्व में रूढ़िवादी हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इसने ब्रह्म समाज के प्रचार का दृढ़ता से विरोध किया और सती प्रथा सहित धर्म और आस्था के मामलों में यह यथास्थिति के संरक्षण के लिए खड़ा था। इसके अलावा 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ने ब्रह्म समाज को एक मार्गदर्शक और बाध्यकारी शक्ति बनाए बिना छोड़ दिया, जिसके बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के बीच मतभेद और विरोध स्पष्ट रूप से सामने आने लगे, जिससे आंदोलन का पतन हुआ।
प्रस्तुति समापन आपका धन्यवाद. Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.